डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 29 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। अगर आपको हमारी वीडियो प्राप्त नहीं हो रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की टॉप हेडलाइंस क्या-क्या हैं प्रमुख। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज के वो हैं, वन हेल्थ पैवेलियन को IITF मान्यता प्राप्त हुई। IIT कानपुर ने अनलक्ष स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लद्दाख में। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ। गेल को इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 28 से 30 नवंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स की टॉप प्रमुख हेडलाइंस। आइए देखते हैं इनके प्रमुख डिटेल्स। तो पहला करंट अफेयर है हमारा, वन हेल्थ पैवेलियन को IITF मान्यता प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य मंडप, जिसका विषय एक स्वास्थ्य था, को नई दिल्ली के 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ है। मंडप में 39 गतिशील और सूचनात्मक स्टॉल थे, जिनमें स्वास्थ्य सेवा में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धता को दर्शाया गया है। मंडप में निशुल्क परामर्श, निदान और परामर्श भी प्रदान किए गए हैं, जो कि आगामी भविष्य की चुनौतियों से संबंधित हैं। मंडप में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का और सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया गया। अगला करंट अफेयर है हमारा, IIT कानपुर ने अनलक्ष स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। IIT कानपुर ने अनलक्ष मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम MSCS का अनावरण किया, जिससे टैंक और विमान जैसी लड़ाकू प्रणालियों को रडार से लगभग अदृश्य किया जा सकेगा। प्रभावकारिता 2019 से 2024 तक परीक्षण की गई। यह तकनीक विभिन्न परिस्थितियों में उच्च प्रदर्शन दर्शाती है और 90 स्वदेशी रूप से रडार से विकसित की गई है। व्यावसायीकरण, औद्योगिक उत्पादन और तैनाती के लिए मेटा तत्व सिस्टम को लाइसेंस दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लद्दाख में। अमारा राजा इंफ्रा ने NTPC लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन पूरा किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया। प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, जिससे 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के साथ उत्सर्जन मुक्त परिवहन संभव हो पाता है। बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजनाओं के अग्रदूत के रूप में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का समर्थन करता है और ये एक महत्वपूर्ण पहल है ग्रीन एनर्जी के उपयोग की। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है। यह अभ्यास 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ाना और तोपखाने की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस अभ्यास का। इसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शामिल है। यह 6वें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के रूप में किया जा रहा है। गेल को इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया गया है। गेल को नई दिल्ली में FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। गेल को हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अपने महत्वपूर्ण निवेश और अनुसंधान एवं विकास के लिए सम्मानित किया गया है। विशेषतः मध्य प्रदेश के विजयपुर में इसकी 4.3 TDP ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना के लिए इसे सम्मानित किया गया है। 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर की विशेषता वाली यह परियोजना अल्ट्रा शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन करती है। और अगला हमारा करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 28 से 30 नवंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 27 नवंबर की देर शाम UK बर्मिंघम से जर्मनी के म्यूनिख के लिए रवाना होंगे। भारत के कौंसलेट जनरल द्वारा होटल फियर एथेंस कोचंबी में ब्रीफिंग की जाएगी। SFC एनर्जी के प्रमुख संस्थान का दौरा करेंगे। साथ ही वे प्रवासी भारतीय प्रतिनिधियों और फ्रेंड्स ऑफ MP के साथ संवाद करेंगे। अर्बन टर्टन रेस्टोरेंट में आयोजित लंच में भी ये शामिल होंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। धन्यवाद।